जनरल नरवणे ने कांग्रेस और राहुल गांधी उनकी किताब को लेकर जो एक विरोध कर रहे थे, आज उसकी हवा निकाल दी। रिपब्लिक को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चीन ने भारत की 1 इंच जमीन के ऊपर भी कब्जा नहीं किया है। दूसरा, जब उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो आदेश दिया था, जो उचित समझो वही करो, उसका क्या मतलब है? तो उसपे उन्होंने कहा कि एक रैंडम मैगज़ीन में जो एक आर्टिकल छप गया है, जिसका कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं है, उसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। वैसे मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस आदेश के ऊपर कि जो उचित समझो वही करो, इसके ऊपर इतना प्रदर्शन, इतना विरोध कांग्रेस कर क्यों रही थी? और सरकार इस स्टेटमेंट के ऊपर बैकफुट पर क्यों दिखी? क्योंकि ये स्टेटमेंट तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना। सरकार ने अपनी आर्मी को कहा, अपनी प्रोफेशनल आर्मी को ये कहा कि आप सक्षम हैं निर्णय लेने के लिए, इसलिए आप जो उचित समझें वही करें। वैसे इस पूरे एपिसोड ने भारत की जो पॉलिसी रही है चीन के प्रति, उसके ऊपर भी कई सवाल खड़े किए हैं और ये पॉलिसी आज से नहीं है। आज़ादी के बाद से ही भारत की चीन के प्रति जो पॉलिसी है, ये हमेशा सवालों के घेरे में रही है। आइए इस पॉलिसी को डेटा के साथ विस्तार से समझते हैं। चलिए आज समझते हैं 2020 के भारत चीन सीमा संकट की उस उलझी हुई कहानी को और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो सवाल यह है कि सिर्फ 2 दिनों के अंदर सब कुछ कंट्रोल में है से बात इतनी कैसे बिगड़ गई कि एक जानलेवा झड़प हो गई। आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। बात है अप्रैल 2020 के दूसरे हाफ की। चीन की सेना, जिसे हम पीएलए कहते हैं, उसने लद्दाख में चुपचाप घुसपैठ शुरू कर दी। और देखिए, कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कोई अचानक हुई हरकत नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। मतलब ये कोई अचानक से हुई झड़प नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा प्लान्ड ऑपरेशन था। मकसद साफ था, ऐसी जरूरी जगहों पर कब्जा करो जहां से भारत की सुरक्षा को खतरा हो और बॉर्डर पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर लो। अब देखिए, एक तरफ तो बॉर्डर पे टेंशन बढ़ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे मिलिट्री लीडर्स की तरफ से बयान आ रहे थे, वो सब कुछ ठीक होने का भरोसा दिला रहे थे। हाँ, जैसे कि 13 जून को उस वक्त के आर्मी चीफ ने कहा था कि घबराने की कोई बात नहीं, सब कुछ कंट्रोल में है और बातचीत से मसला सुलझ जाएगा। और तो और, इन झड़पों की वजह क्या बताई गई? वजह बताई गई कि भाई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी को लेकर दोनों देशों की समझ अलग अलग है और दोनों तरफ से थोड़ा आक्रामक रवैया दिखाया गया। लेकिन यहां कहानी में एक और एंगल है। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह मामला इतना सीधा नहीं था। यह कोई छोटी मोटी झड़प नहीं, बल्कि चीन की एक बहुत लंबी और सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। इस स्ट्रैटेजी को समझाने के लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है, सलामी स्लाइसिंग। अब ये क्या है? सोचिए, जैसे सलामी का एक एक पतला स्लाइस काटा जाता है, वैसे ही जमीन पर थोड़ा थोड़ा करके कब्जा करना। हर टुकड़ा इतना छोटा होता है कि उस पर कोई बड़ा एक्शन न लिया जाए। और चीन ये तरीका कहते हैं कि 1950s के दशक से ही इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प टैक्टिक है, कैबेज अप्रोच। नाम से ही अंदाजा लगाइए, जैसे पत्ता गोभी में एक के ऊपर एक पत्ते होते ना, वैसे ही दुश्मन के इलाके को सिक्योरिटी की कई लेयर्स से घेर लो और धीरे धीरे उस तक पहुंचने के सारे रास्ते ही बंद कर दो। तो अब सवाल उठता है कि चीन ऐसा कर कैसे पाया? कुछ आलोचकों का मानना है कि इसकी जड़ें भारत की दशकों पुरानी पॉलिसी में हैं। उनका कहना है कि भारत ने चीन को लेकर हमेशा एक नरम रवैया अपनाया, जिसे वो तुष्टीकरण की नीति कहते हैं। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो कुछ ऐसे मौके दिखते हैं जहां चीन के आक्रामक रवैये के बाद भी भारत की तरफ से रिश्ते सुधारने की कोशिशें की गई। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि 2020 का जो संकट था वो अचानक से नहीं हुआ, ये तो दशकों से चले आ रहे एक पैटर्न का नतीजा था। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां कागजों पर दिए जा रहे सारे भरोसे जमीन की हकीकत से टकराकर चूर चूर हो गए। सोचिए, आर्मी चीफ के बयान के सिर्फ 2 दिन बाद, सिर्फ 2 दिन, जब कहा गया था कि सब कंट्रोल में है, उसी गलवान घाटी में एक भयानक झड़प हुई जिसमें पीएलए के सैनिकों के साथ हुई लड़ाई में हमारे 20 जवान शहीद हो गए। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और देश के सामने ये बयान दिया। और यहीं से एक बड़ा विरोधाभास पैदा हुआ। एक तरफ सरकार का यह बयान था और दूसरी तरफ आलोचक कह रहे थे कि यह बयान तो चीन के लिए एक तरह से प्रोपेगेंडा की जीत है, इससे दुनिया में भारत का दावा कमजोर पड़ सकता है। गलवान के बाद भी यह मामला शांत नहीं हुआ, बल्कि अब उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं।
और इसमें सबसे बड़ा विवाद जुड़ा है उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल नरवणे के बयानों से। मतलब संकट के समय उन्होंने पब्लिक में जो कहा और बाद में अपनी किताब में जो लिखा, उसमें जमीन आसमान का फर्क दिखता है। अपनी किताब में वो बताते हैं कि जब चीनी टैंक आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें कहा गया कि जो ठीक समझो वो करो। अब देखिए, एक तरफ तो इसे फैसला लेने की पूरी आज़ादी माना जा सकता है, लेकिन जनरल नरवणे इसे ऐसे पेश करते हैं जैसे सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही थी। और यहीं पर आकर ये पूरा मामला एक बहुत बड़े सवाल पर खत्म होता है। क्या एक आर्मी चीफ को जमीनी स्तर पर दुश्मन की किसी हरकत का जवाब देने के लिए ऊपर से साफ साफ राजनीतिक आदेशों की जरूरत होती है? ये सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं, बल्कि हमारी सेना और सरकार के रिश्तों और कमांड की पूरी फिलॉसफी से जुड़ा है।